नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक यादव एक बार फिर से आपका ICS हरदोई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज ब्लड रिलेशन पार्ट 2 जो है उसके बारे में बात करेंगे। पहले पार्ट 1 मैंने अपलोड कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। तो जो लोग पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो थोड़ी बेसिक बात बता देते हैं, बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको देखिए। तो इसके बारे में जो बात करेंगे ब्लड रिलेशन में, वैसे तो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो वैसे ही लगा लेते हैं एग्ज़ाम में, बट जब क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल होता है तो उसको विद इन टाइम समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको फिगर बना के हम ऐड करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ब्लड रिलेशन में जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम थोड़ा बता देते हैं। जैसे इसमें दो चीज़ ज़रूरत पड़ेंगी, एक होगी जनरेशन, ठीक है। जनरेशन गैप की बात जब की जाएगी, जनरेशन गैप, इसका मतलब पीढ़ी अंतर होता है। पीढ़ी अंतर का मतलब ये होता है जैसे आपसे ऊपर जो होगा, आपके पिताजी आपसे एक पीढ़ी ऊपर हैं और पिताजी के पिताजी जो आपके दादा होंगे वो आपसे 2 पीढ़ी ऊपर हैं। ऐसे ही आपका जो बेटा होगा वो आपसे एक पीढ़ी नीचे है और जो आपके बेटे का बेटा होगा वो आपसे 2 पीढ़ी नीचे है। तो इसको पहले जब हम लिखते हैं तो जैसे मेल और फीमेल 2 लोग होते हैं तो मेल के लिए हम ट्रायंगल बनाएंगे और फीमेल के लिए हम बनाएंगे सर्कल। क्या बनाएंगे फीमेल के लिए भाई? सर्कल बनाएंगे। ये इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो पीढ़ी के बाद जैसे मान लो ये आप हो तो आपके पिताजी हैं तो आप ऊपर एक त्रिभुज बना लीजिए, ये पिताजी हो गए। इनके पिताजी की जब बात की जाएगी तो एक ऊपर त्रिभुज बना लीजिए। मान लो फिर अगली बात ये आप हैं और इसके नीचे अगर जाएंगे तो आपका जो बेटा होगा उसके नीचे जाएंगे, उस बेटे का बेटा हो, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर बात करते हैं, जैसे मान लो अगर आप भाई और बहन है तो भाई के लिए तो त्रिभुज बनाएंगे और सेम इसमें कोई पीढ़ी का तो अंतर है नहीं, सिर्फ जेंडर चेंज है। तो ये हो जाएगी बहन और ये आप हो गए भाई और ये हो गई बहन, ठीक है। एक रिश्ता और आता है, जैसे हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैं इक्वल साइन लगाता हूँ तो हस्बैंड तो मेल होते हैं, इनके लिए त्रिभुज हो जाएगा, और वाइफ जो होती हैं वो फीमेल होती हैं, उनके लिए सर्कल बन जाएगा। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन करवाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, बोला गया ए की ओर देखकर बी ने कहा। किसने कहा? मान लो ये जी बी है और ये ए है, इनकी ओर देखकर कहा। किसने कहा? ए की ओर देखकर बी ने कहा तुम्हारी माँ। किससे? ए से कहा, यानी ये इनकी माता जी। मेरी माँ यानी इनकी माँ की छोटी बहन है। अब देखो छोटी बड़ी कोई हो, है तो सिस्टर ही। और यदि अगर ये दोनों सिस्टर हैं तो इनके जो लड़के होंगे वो मौसेरे भाई होंगे और लड़कियां जो होंगी वो मौसेरी बहन होंगी। तो ऑप्शन में मौसेरा भाई दिया है तो यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लड़की अगर होती तो मौसेरा बहन होता या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन दिया होता। ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये लोग क्या होंगे? लड़के ही होंगे इस हिसाब ऑप्शन के हिसाब से, और आंसर लगा दें। आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, बोला गया सी का भाई ए है। कि कौन? ये एक सी है, अभी पता नहीं सी मेल है या फीमेल है पता नहीं, लेकिन ये पता है सी का भाई ए है तो ये तो मेल है, सी का भाई ए है। डी ए का बहनोई है। कौन? डी, यानी ए का बहनोई अगर बनाओगे तो एक इनकी कोई सिस्टर होनी चाहिए, और ये सॉरी अभी सिस्टर बना लेते हैं पहले। तो डी ए का बहनोई है तो इनकी जो सिस्टर होंगी उनका जो हस्बैंड होगा वो डी, ये बहनोई बन गया। डी ए का बहनोई है तथा बी का दामाद है। अब ये जो डी बोल रहा है ये बी का दामाद है, तो दामाद का मतलब ये हुआ कि ये बी होंगे, बी होंगे। अब दामाद के लिए अभी ये पता नहीं ये बी, इस जो लड़की ये वाली है इसका भी माता है या पिता है, क्योंकि दामाद तो दोनों के होंगे। अब पता नहीं ये बी त्रिभुज में है या फिर सर्कल में, ये जानकारी तो है नहीं। तो ए पूछा गया ए बी से किस प्रकार संबंधित। कौन? ए जो है ये ए, इसकी बात कर रहा है, इसकी। अब बी से तो ये इनकी लड़की है और लड़की का भाई यानी लड़का है। अब यहाँ पे इनका जेंडर अभी मुझे इससे कोई रिलेशन से मतलब नहीं था, तो आंसर तो आपका निकल आया कि ये कौन है? पुत्र है, ठीक है। अगर इसका कुछ आता, इससे रिलेशन होता तो फिर ये नहीं निकल पाता, क्योंकि यहाँ जेंडर क्लियर नहीं था। अगला देखो, दूसरा आंसर हो गया आपका। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया पी का पिता
क्यू का पुत्र है। कौन भाई? पी ये है, और इनके जो पिताजी हैं ये पुत्र हैं किसके? क्यू के। अब क्यू पता नहीं अभी मेल है या फीमेल है, क्योंकि पी के जो पिताजी हैं वो क्यू, अगर माता हुई तब भी उनके पुत्र हैं और पिता हुए तब भी पुत्र हैं। तो अभी यहाँ जेंडर कंफर्म नहीं है, पता नहीं ये ट्रायंगल में रहेंगे या सर्कल में रहेंगे, कोई भी हो सकता है। ठीक है, इनको तो अभी ऐसे ही मैंने बना दिए आपकी जानकारी के लिए। फिर बोला एम पी के पिता के तरफ का पैटर्नल अंकल। एम जो है ये एम पी के पिता के तरफ, यानी पी के पिता ये है, पैटर्नल अंकल। पैटर्नल मतलब पिता का जो भाई होगा वो अंकल हो जाएगा, तो एम को यहाँ पे कर दीजिए। ठीक, एम पी के पिता के तरफ का पैटर्नल अंकल है। और एन जो है वो क्यू का भाई है, ये क्यू है, अब पता नहीं मम्मी का हो सकता है या कोई भी हो सकता है, बट अभी यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है, सिर्फ एन बना लीजिए। लेकिन एन क्यू का भाई है, ये जो एन है इसका जेंडर कंफर्म हो गया, एन क्यू का भाई है। पूछा गया एन का एम से यहाँ पे लगाएंगे। अब देखो क्या संबंध है, तो ये एम है, ये इनके भाई हैं, तो एम के भाई के अगर पिताजी हुए, ये क्यू पिताजी हुए तो चाचा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चाचा बन जाएंगे। और अगर ये माता जी हुई तब तो ये फिर क्या बन जाएंगे? मामा बन जाएंगे। अब क्या आप बता पाएंगे आंसर कौन है? डेटा अगर यहाँ पे पर्याप्त होता, ये जेंडर कंफर्म होता क्यू वाला तो कंफर्म हो जाता, तो आप कह दीजिए कि डाटा अपर्याप्त है, जेंडर क्लियर नहीं है, इसका मतलब चौथा ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखिए, चौथे में बताया बी बहन है डी की। किसकी? ये बी जो है, अब बहन है तो सर्कल में रहेगी, बी बहन है किसकी? डी की। डी बना दिया, थोड़ा डी क्लियर बना देते हैं। देखिए बी बहन ये हो गया और ये हो गया डी। बी बहन है डी की, एम पिता है डी का। यहाँ पे थोड़ा की लग गया है, इसको हटा दीजिए। एम पिता है किसका? तो एम पिता है, बना दीजिए, एम पिता है डी का। एन बहन है एम की, एन जो बहन है किसकी? एम की, तो एन ऐसे कर लीजिए और ये सिस्टर है। एन बहन है एम की, तो बी किस प्रकार संबंधित है? किससे? एन से। एन से बी। देखो तो ये भाई एन है, ये इनके भाई हैं, और भाई का ये लड़का लड़की कुछ भी होगा, लेकिन ये तो लड़की है, बी तो पहले से फिक्स है, तो भाई की लड़की क्या होती है? नीस होती, भतीजी होती है। इसका आंसर आ गया। अगला देखें भाई, अगले क्वेश्चन में बताया गया बी डी का भाई है। कौन? तो बी तो भाई है, फिक्स हो गया, त्रिभुज बना दीजिए। किसका है? डी का। बी डी का भाई है। एम बी की बहन है, तो एम बहन है तो इधर बना दीजिए एम। एम बी की बहन है। के एम की माता है, इनकी एम की माता जी हैं जो वो के हैं, के एम की माता है। आर के का पति है, इनके जो हस्बैंड हैं वो आर हैं, आर के का पति है। पूछा गया है डी का आर से, डी का आर से लगा दिया। अब ये इनकी वाइफ हैं के, और ये इनकी पुत्री हैं, ये पुत्र हैं, ये पुत्री हैं, ये पुत्र हैं, बट इनका तो जेंडर कंफर्म ही नहीं है, पता नहीं ये आदमी है या लड़की हैं, मतलब औरत हैं या मेल फीमेल में जो भी होगा वो कंफर्म नहीं है, तो आप फिर क्या कहेंगे? डाटा पर्याप्त। अगला देखो, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा फिगर अगर बनाना कंबाइन करना सीख लें, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में आता रहता है, तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आराम से हो जाएंगे। देखिए बताया गया एम के की बहन है, तो एम बहन है तो ठीक, एम ऐसे लिखो और तुरंत बहन बना दो। किसकी है? के की, के बना दो। डी के का भाई है, इनका ब्रदर जो है वो कौन है? डी। डी के का भाई है। एफ एम की माँ है, एफ ये जो एम है, एफ इनकी माँ, एफ एम की माँ है। के किस प्रकार एफ से संबंधित है? के किस प्रकार एफ से यहाँ लिखा। अब देखो फिर इनका के का जेंडर क्लियर नहीं है, और जेंडर क्लियर नहीं है तो क्या होगा? हाँ, एक चीज़ इस बार ऑप्शन में मिल गई, अभी भाई इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। पुत्र या पुत्री, दो चीज़ें मिल गई, अब इनमें से तो कोई होगा, अगर ऐसा ऑप्शन मिल गया तब तो सही है, तो फिर यही हो जाएगा तीसरा वाला।
क्योंकि पुत्री या पुत्री का ऑप्शन दिया, या तो ये पुत्र होंगे या फिर पुत्री होंगी, दो में से एक चीज़ होना है, तो कंफर्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगले क्वेश्चन बताया एम डी की बहन है। कौन? एम सिस्टर है किसकी? डी की। एम डी की बहन है, आर डी का भाई है। चलो आर भाई बना दीजिए, आर डी का भाई है। एफ एम का पिता है। एफ जो है ये एफ पिता है एम का, एफ एम का पिता है। और टी आर की माता है। कौन? टी जो है वो आर की माता है, तो इसका मतलब टी यहाँ रहेंगी, टी आर की माता होंगी क्योंकि वो उनके पिताजी हैं, पिताजी की वाइफ माता जी होंगी। तो पूछा गया डी का टी से क्या संबंध है? डी का टी से, लो अब डी का टी से बात करेंगे तो डी तो यहाँ पे है, इसका जेंडर तो कंफर्म है, तो ये क्या होगा? पुत्र होगा, यानी बेटा होगा। नेक्स्ट देखो भाई, के टी का भाई है। चलो के ब्रदर बना दीजिए, किसका? टी का। के टी का भाई है। एम के की माता है, तो के की मदर जो होंगी वो एम बन जाएंगी, एम के की माता है। डब्लू एम का भाई है, डब्लू जो है वो एम का भाई है। डब्लू किस प्रकार? टी से संबंधित है। अब देखो टी से संबंधित है, टी का जेंडर क्लियर नहीं है, बट ये टी के भाई हैं, भाई की माता जी यानी खुद की माता जी, और खुद की माता जी का जो भाई होगा, चाहे ये टी लड़की हो या टी लड़का हो, माता जी का भाई सबके लिए मामा होगा, और मामा का मतलब मैटरनल है। नेक्स्ट देखिए, फिर से क्वेश्चन है, एम के का भाई है। किसका भाई है? एम एम के का भाई है। फिर बोला है टी के की बहन है। टी जो है वो सिस्टर है किसकी? के की बहन है। आर एम का पिता है, तो आर जो है वो फादर है किसके? एम के। आर एम का पिता है। जे आर की पत्नी है। जे जो है ये वाइफ है किसकी? आर की पत्नी है। तो जे को कितने पुत्र हैं? अब आप बताइए, के का तो जेंडर कंफर्म नहीं, यहाँ पे एक पुत्र एम तो पता है मुझे, बट या ये पुत्री हुई तो एक ही पुत्र रहेगा, और अगर के पुत्र हुआ तो दो हो जाएंगे, तो आप कैसे बता पाएंगे? तो आंकड़े अपर्याप्त बताइए, फिर नहीं बता पाएंगे जो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया डी के का भाई है, तो डी ब्रदर हो गया किसका? के का। डी के का भाई है। एम के की बहन है, एम जो है वो के की बहन है। आर डी का पिता है, आर इनके पिताजी हैं, बना दीजिए, आर डी का पिता है। तथा एस एम की माँ है। एस जो है वो किसकी? एम की माँ है, तो एस जो होंगी वो इनकी वाइफ हो जाएंगी, एस एम की माँ है। के किस प्रकार? आर से संबंधित है। के किस प्रकार? के ये है आर से यहाँ लगेगा। अब फिर वही बात आ गई, देखो के का जेंडर कंफर्म नहीं है, पुत्र या पुत्री का ऑप्शन दिया है, ये इनकी, ये देखो बी तो पुत्र है, बट इसका जेंडर के का कंफर्म नहीं है, पुत्र है या पुत्री है, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है, और वो ऑप्शन में दिया गया है पुत्र या पुत्री, तो आराम से बता देंगे पुत्र या पुत्री होगा। अगला देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 11 में बताया गया पी भाई है किसका? पी डी का भाई है, तो डी ऐसे कर दीजिए, अभी पता नहीं है क्योंकि ये डी जो है वो लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। फिर बोला गया एक्स जो है वो पी की बहन है, हाँ तो इसको एक्स को इधर बना लीजिए, एक्स पी की बहन है। ए एफ का भाई है। कौन? ए एफ का भाई है, एफ डी की बेटी है। चलो तो डी की बेटी एफ बना लीजिए पहले, और एफ जो है फिर बताया गया है ए जो है वो एफ का भाई है, तो ये ए कंफर्म हो गया, ए एफ का भाई है, एफ डी की बेटी है, ठीक है, हो गया बात। एम एक्स का पिता है, एम ये एक्स महाजन जो है इनके पिताजी का नाम एम है, एम एक्स का पिता है। ए का मामा कौन है? ए का मामा कौन है? तो देखिए ये ए है ये, और ये इनकी बहन एफ है। बहन की अगर ये डी माता जी हुई, डी अगर माता जी हुई तब तो पी मामा बन जाएगा, और अगर कहीं ये पिताजी हुए डी, इनका जेंडर तो कंफर्म नहीं, तब तो पी चाचा बन जाएगा। तो क्या आप बता पाएंगे मामा कौन है? तो आंकड़े अधूरे हैं, ठीक है। एम एक्स का पिता है, तो ए का मामा कौन है? ए का मामा आप बता सकते, श्योर नहीं है ए का मामा कौन हो,
अगर इस क्वेश्चन में एक बात की जाए तो पॉसिबिलिटी में अगर आंसर देखें तो ए का मामा कौन है, कंफर्म तो ये आंसर नहीं बता रहे हैं, बट अगर देखें मामा हो सकता है तो कौन, पी हो सकता है, पी डी का भाई है और डी का जेंडर कंफर्म नहीं है, एफ जो है वो डी की बेटी है। आंकड़े अधूरे ही हैं, यही लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी डी का भाई है, पी जो है भाई है किसका, भाई है डी का, तो डी बना दीजिए, पी डी का भाई है, एक्स पी की बहन है, एक्स इधर लिख लो, एक्स पी की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की बेटी है, सेम फिगर अभी बनाया था, एफ ये हो गया, चेंज कर दे, एफ जो है डी की बेटी है तो बेटी के लिए ये, और इनका भाई ये हो गया ए, एफ डी की बेटी है, एम एक्स का पिता है, एम जो है वो एक्स का पिता है, एम एक्स का पिता है, ए का चाचा कौन, ए का चाचा कौन है, फिर से वही कंडीशन है, अब ये चाचा कहें या मामा कहें, किस बेस पर चाचा मामा बताएंगे, ये यहाँ पे जेंडर कंफर्म नहीं है, तो अभी आप ये कह नहीं सकते कि ये चाचा ही होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे चाचा या मामा ऑप्शन होता तब तो अलग बात थी, तो आंकड़े अधूरे लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बी भाई है डी का, बी ब्रदर ऑफ डी, डी सिस्टर है किसकी, डी सिस्टर है किसकी भाई, ई की, ई ब्रदर है किसका, एफ का, ये ठीक है, ई भाई है किसका, एफ का, एफ किस प्रकार संबंधित है बी से, तो से यहाँ लगाएंगे, ठीक, अब से लगाएंगे, एफ का जेंडर अभी कंफर्म तो नहीं है लेकिन भाई या बहन में से कोई होगा, तो इतनी बात तो कंफर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 14 नंबर है, एच जे का पिता है कौन, एच पिता है किसका, ये इनका जे है, अभी पता नहीं है जे पुत्र है या पुत्री है, एच जे का पिता है, जे एल का भाई है, जे जो है वो एल का, अब जे कंफर्म हो गया, जे एल का भाई है, एन एल की पत्नी है, एन तो ये एल जो है इनकी वाइफ है, एन थोड़ा इसको, एन जो है वो वाइफ है किसकी, एल की, के एन का पुत्र है, अब एन का पुत्र यहाँ नीचे जाएगा तो ये कौन हो जाएगा, के, ठीक, के एन का पुत्र है, एल एवं जे एच के बच्चे हैं, एल एवं जे, ठीक है, एच के बच्चे तो हैं, सही बात है, पी एच की पत्नी है तो इनकी जो है पी वाइफ हो गई एच की, पी एच की पत्नी है, के एवं जेड पी के ग्रैंड, के एवं जेड पी के ग्रैंड, ठीक है, तो इधर जो के तो हो ही गया है, अब जेड होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन है तो कुछ होगा बेटी बेटे, तो के का अंकल कौन है ये पूछा गया है, तो के का अंकल कौन हो सकता है भाई, ये के माता जी, ये एल इनके पिताजी, और पिताजी के भाई चाचा कौन है, जे ही हो सकते हैं अंकल जी, बाकी कौन होगा, कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, के भाई है किसका, के ब्रदर है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, जेड जो है वो पुत्र है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, पी जो के की पुत्री है, पी पी जो के की पुत्री है, एन से ब्याही है तो इनका एन इधर बना देते हैं, देखिए 2 लाइन रहेंगी, एन से ब्याही है, जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, कौन, जी तथा एक्स, तो जी सिस्टर ये हैं, ये जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, बताइए जी का जेड से क्या संबंध है, बताइए जी का जेड से यहाँ लिखेगा, और ये इनकी माता एक्स हो गई और माता की बहन जी, तो कौन हुई, मौसी। तो आज के लिए इतना ही है, 15 क्वेश्चन की ये सीरीज़ थी, मैंने करवाया, नेक्स्ट टाइप आपको अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है, तो तब तक के लिए ICS अर्दो यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डाले जाने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपके पास आती रहे, और कंप्लीट टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, चाहे वो मैथ्स का हो या रीजनिंग का। धन्यवाद।